हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए भैया, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ होते क्या हैं, है ना। इसकी मैथमेटिक्स में जरूरत क्यों पड़ गई, आखिर में अपन एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो अपन समझते हैं, पहले 2-4 फॉर्मूले अच्छे समझ लेते हैं, छोटे छोटे से हैं। एलसीएम एचसीएफ की परिभाषा समझ लेते हैं, फिर उसको अपन एग्जाम्पल के साथ में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। ऐसा पढ़ेंगे कि इतिहास याद रखेगा कि क्या एलसीएम पढ़ा है और क्या एचसीएफ पढ़ा है ना। ऐसा ना तो आपने कभी पढ़ा होगा और ना ही आप कभी पढ़ेंगे। तो ये क्लास बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने वाली है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको क्लास बीच में स्किप कर दी आपने क्लास, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। एग्जाम में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से उठते हैं जहां से मैं आपको बता रहा हूं। आगे बात समझ में। HCF क्या होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, महत्तम समावर्तक होता क्या है, यानी कि HCF होता क्या है, यानी कि महत्तम का मतलब क्या होता है भैया। महत्तम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, है ना। परिभाषा इसकी उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिभाषा इसकी उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक संख्याओं की वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि दो और दो से अधिक संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूर्णतया भाग चला जाएगा, उसको कहते हैं अपन महत्तम समावर्तक। म और स, LCM ल स क्या होता है, वह देखो लघुत्तम, यानी कि यहां आ रहा है बड़ा से बड़ा, पर परिभाषा में हो जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या, दो या दो में से वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दी गई संख्या में भाग चला जाएगा, उसको कहते हैं अपन ल स लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, यहाँ पर अपन कुछ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं पहले, फिर उस पर बेस्ड अपन एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है भैया, देखो भैया, यानी कि अपने को अगर दो संख्या दे रखी हो, कोई भी दो संख्या, मान लो A × B दे रखा है, तो फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा HCF। आपको कभी कभार इनमें से 3 चीजें दे दी जाएगी और एक चीज पूछ ली जाएगी, या फिर 2 चीज दे दी जाएगी, 2 चीज का रेशियो दे दिया जाएगा, फिर तीसरी चीज पूछ ली जाएगी कि भाई ये एलसीएम ये है, HCF है, एक संख्या है तो दूसरी संख्या निकालो। तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम पहली संख्या, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का गुणा उसका एलसीएम और HCF के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और HCF के गुणनफल के इक्वल होता है। आगे बात समझ में। ठीक है भैया, अगर आपको भिन्न में दिया जाएगा, यानी कि फ्रैक्शंस में कोई चीज दे दी जाएगी, फ्रैक्शंस में यानी कि भिन्नों में कोई चीज दे दी जाएगी, तब आपको कैसे सोल्व करना है। आगे HCF दे दिया गया है तो उसका न्यूमरेटर का HCF निकालना है, यानी कि अंश का HCF निकालना है, और हर का डिनोमिनेटर का LCM निकालना है। अगर आपको LCM पूछ दिया गया है तो आपको अंश का यानी कि न्यूमरेटर का LCM निकालना है, और हर यानी कि डिनोमिनेटर का आपको HCF ज्ञात करना है। 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूले में अपन इस LCM और HCF को निपटा लेंगे। आगे बात समझे, चलो भैया। आखिर में गणित में LCM और HCF की जरूरत क्यों पड़ गई, इसको अपन यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन यहाँ पर इसको समझेंगे कि LCM और HCF की आखिर में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इसको मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन आया निकल के, कोई एक क्वेश्चन बाहर निकल के आता है, कहता है कि भाई मैं 368/437 हूँ। क्या हूँ, 368/437 हूँ। मुझे सरलतम रूप में लिखा जाए, यानी कि मेरे को सरलतम रूप में लिखो, यानी कि मुझे सिंप्लीफिकेशन करो। मेरा क्या करो भैया, सिंप्लीफिकेशन करो, यानी कि मुझे सरलतम रूप में लिखा जाए। मुझे किस में लिखा जाए, सरलतम रूप में लिखा जाए, मुझे सरलतम रूप में लिखा जाए, ऐसा एक क्वेश्चन कहता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको सरलतम रूप में, यानी सरलतम रूप क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर 4/8 लिख दिया, आपको बोला गया है कि इसको सरलतम रूप में लिखो। किस में लिखो, सरलतम रूप में। आप क्या करोगे, इसमें 2 का भाग दोगे, इसमें भी 2 का भाग दोगे, 2/4 आ गया। अभी क्या सरलतम रूप में हो गया, नहीं हुआ। फिर 2 का भाग दोगे, एक बार गया, फिर 2 का भाग 2 बार गया, 1/2। अब इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में।
तो ये अपना सरलतम रूप हो गया। ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन कहता है कि मुझे सरलतम रूप में लिखो। किसमें लिखो? सरलतम रूप में लिखो। तो 368 में 2 का भाग देंगे अपन। भाई अपन ने एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ा है, तब तो क्या करेंगे अपन, 368 में 2 का डिवाइड देंगे तो चला जाएगा। 437 में 2 का डिवाइड देंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि अपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है इससे पहले की क्लासों में, संख्या है ना, नंबर सिस्टम में आप जाके देखना कि 2 का भाग किस में जाता है, 3 का भाग किस में जाता है, 4 का भाग का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो पिछले की क्लास आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 2 का नहीं जाता है, इसमें 3 का नहीं जाता है, इसमें 3 का नहीं जाता है, इसमें 4 का जा रहा है तो इसमें 5 का नहीं जा रहा है, इसमें 6 का जा रहा है, इसमें 7 का नहीं जा रहा है, इसमें 8 का जा रहा है तो इसमें 9 का नहीं जा रहा है, इसमें 10 का जा रहा है तो इसमें 11 का नहीं जा रहा है, इसमें 10 का जा रहा है तो इसमें 10 का नहीं जा रहा है। भाई साहब आप पूरे के पूरे हैंग हो जाओगे। फिर क्या आया, HCF निकल के आया, दौड़ा 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 निकल के आया कि मैं हूं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। क्या करने के लिए भैया? मैं आ गया हूं एक छोटा सा ब्रेक, यानी कि एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं, मैं एक छोटा सा एक चीज लेके आया हूं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। मैं 2 मेथड लेके आया हूं, मैं HCF हूं, मैं क्या हूं, HCF हूं। 2 मेथड लेके आया हूं। पहला मेथड जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दूसरा मेथड जो बालेश्वर सर ने आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। हालांकि हम दोनों मेथड यहां पे पढ़ेंगे। HCF कहता है कि मैं एक ऐसी संख्या हूं, मैं एक ऐसी संख्या हूं जो क्या हो जाएगा, 368 तुम में भी भाग चला जाऊंगा, 437 तुम में भी भाग चला जाऊंगा। आगे बात समझ में। मैं एक ऐसी संख्या हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या हूं। फिर मैं क्या हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या हूं जो 368 तुम में भी भाग चला जाऊंगा, 437 तुम में भी भाग चला जाऊंगा। यह सुन के इस फ्रैक्शन का तो दिमाग खराब हो गया। अच्छा तुम वो हो, तुम वो हो, बताओ तुम्हारी कलाकारी। तो इसने फिर क्या कहा, देख मेरी चमत्कारी। कैसे? यह कहता है कि मेरे पास 2 मेथड है। क्या कहता है, मेरे पास 2 मेथड है, तू देख मेरा पहला मेथड, तू देख मेरा मेथड फर्स्ट देख। वो कहता दिखा भाई चमत्कारी तेरी। तो ये अपनी कलाकारी दिखाता है। 368 का क्या करता है, फ्रैक्शन। इस मेथड का नाम क्या हो गया भैया, फ्रैक्शन मेथड हो गया, गुणनखंड मेथड हो गया। क्या दिखाता है, एक बार गया है ना। अब क्या करेंगे, 368 में 2 का भाग देंगे, जितनी बार जाएगा यहाँ लिखेंगे, नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं। 2 का भाग दिया, एक बार गया 8 आया, 8 2 16, 4 गया 184। फिर 2 का गया 9, 2 बार गया, फिर 2 का गया 4 बार गया, 6 बार गया, फिर 2 का इसमें गया 2 बार गया, फिर 3 बार गया, फिर 23 का इसमें 1 बार गया। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन हो गया 2 गुणा 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 23। अब 437 कहता है मेरा भी फ्रैक्शन करो भैया। चलो तुम भी आ जाओ लाइन पे। 437 का फ्रैक्शन करने बैठे तो पता चलता है कि 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा। भाई प्राइम नंबर होगा ना, मान लो 437 प्राइम नंबर हुआ तो है, कैसे पता चलेगा। तो फिर 2 का दिया, 3 का दिया, 4 का दिया। तो मेथड फर्स्ट में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब स्टूडेंट भाग देने बैठता है तो ये पता नहीं चलता कि किसका भाग इसमें दिया जाए, है ना, किसका भाग इसमें दिया जाए। तो ऐसे भाग देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। पर मैं स्टूडेंट को बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। देखो इसमें अगर इसका फ्रैक्शन ये हो रहा है और ये इसको सरलतम रूप में जब एग्जामिनर ने कुछ सोच के दिया होगा तो ये 23 यहाँ पर इसलिए दे रखा है, हो सकता है इसमें 23 का भाग चला जाए। भाई पहले फ्रैक्शन में 23 का भाग जा रहा है तो दूसरे में भी तो जा सकता है, जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जा सकता है। चलो भैया 23 का भाग दिया आपने 437 में तो 9 बार गया, है ना। कितनी बार गया, 23 का 9 बार। क्यों, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि 9 ही मात्र एक ऐसी संख्या है जो 3 के साथ में क्या दे सकता है, 7 दे सकता है, 7 दे सकता है। 9 3 27, 2 बचा 18 और 19 20, 207। ओहो नहीं जा रहा है, अच्छा 9 नहीं जा रहा है तो फिर कितनी बार जाएगा भैया ये 23। तो 437 में देख के देते हैं, 437 में 23 का भाग देते हैं। चलो दे दो, 23 से कम 23, 23 दूनी 46 नहीं जा रहा है। 23 से कम 23, 0 बचा 2 बचा 207 आया, क्या आया 207। अब जाएगा ये 9 बार। हाँ देखो 9 9 3 27, हाँ बिल्कुल 9 बार जा रहा है, 207 आ जाएगा। देखो 23 में 9 का भाग देखो, 9 3 27 का 7, आसिल का 2, 18 19 20, 207, यानी कि 19 बार जा रहा है ये, 19 बार चला गया। फिर 19 में 19 का देखेंगे 1 बार जा रहा है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 23 गुणा 19 हो गया। अब क्या करते हैं कि जो अपन ने पहला गुणनफल निकाला था, गुणनखंड निकाला था 368 का, और जो अपन ने ये दूसरा गुणनखंड निकाला है 437 का, इन दोनों में से कॉमन देखते हैं। तो कॉमन क्या है 23 23, तो अपना HCF क्या हो जाएगा
23 निकल के आ जाएगा। यानी कि ये एसएफ कह रहा है इन दोनों में मैं एसएफ हूँ और क्या हूँ, तुम दोनों में से बड़ी संख्या हो। यानी कि 23 का आप 368 में भी भाग जाएगा, 437 में भी जाएगा। पर ये थोड़ा सा जटिल मेथड है ना, इतना भाग करो, इतना गुणा करो, ऐसा फ्रैक्शन बनाओ लिखो, तब तक बहुत समय हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। देखो दूसरा मेथड निकालते हैं एचसीएफ का, जो कि बहुत शानदार मेथड है ना। मेथड नंबर सेकंड पे आ जाओ। मेथड नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 437 में मैं किसका भाग दे दूं भैया, 437 में मैं दे दूं 368 का भाग दे देता हूँ। 368 कम 368, एक बार गया 368 आया, 17 में से 8 गए तो 9, 12 में से 6 गए तो 6, फिर 368 में 69 का भाग दिया मैंने। 368 में किसका भाग दिया, 69 का। यानी कि अब देखो 70 का यहाँ पर अपने को भाग देना है 368 में, तो मैं 69 को 69 को 69 ना मान के 70 मान लेता हूँ। यानी कि 1 7 एकम 7 7 14 7 21 7 28 7 35 7 42 है ना, 42 याद हो रहा। तो 69 का मैं 5 बार ले लेता हूँ। 9 पंजे 45 का 5 हासिल का 4 5 अंक 30 और 4 34 345। यानी कि 5 बार गया 345 आया। 8 में से 5 गए तो 3, 6 में से 4 गए तो 2। देखो मैंने यहाँ 69 यहाँ पर क्यों लिखा, वापस 368 में भाग क्यों दिया, देखो थोड़ा सा समझना है यहाँ पर। क्या समझना कि ये एक ऐसा मेथड है कि यहाँ पर शेषफल जो आता है ना, जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक क्या करना है, आपको जो भाजक होता है ना उसमें वापस शेषफल का भाग देते जाना है। जैसे कि यहाँ पर 69 आ गया ना, तो अब 368 में वापस मैं 69 का भाग दे रहा हूँ। 8 में से 5 गए तो 3, 6 में से 4 गए तो 2। अब वापस यहाँ पर क्या करो, देखो शेषफल वापस 0 नहीं आया, 23 आया, तो अब 69 में मैं क्या कर दूंगा, वापस 23 का भाग दे दूंगा। 3 बार गया 69 आ गया। अब देखो 0 0 आ गया, शेषफल जब 0 आया तब रुक जाना है ना। तो अपना एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा भैया, एचसीएफ निकल के आ जाएगा अपना 23, है कि नहीं। शानदार मेथड, इतने में से निपटा लिया है ना। तो अपना एचसीएफ निकल के क्या आ गया, 23 आ गया। यानी कि 23 कह रहा है कि मैं एक ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हूं जो तुम्हें भाग चली जाऊंगा। अब कुछ नहीं करना, इसको सरलतम रूप में लिख लो सीधा सा। कैसे, 368 में 23 का भाग दे दो। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, यानी कि 23 एकम 23, एक बार गया, 6 में से 3 गया तो 3, 1, 138। 23 को देखो 3 8 कब देगा, 6 3 18, यानी कि 8 बार जाएगा, यानी कि तब 138 आ जाएगा और 0 बचेगा। करके देख लो, बोली विश्वास नहीं हो तो 6 3 18 का 8 हासिल का 1 12 और 13, देखो 38 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, तो ये जो अपना कट जाएगा वो 18 बार कटेगा, है सही तो है। 368, 23 एकम 23, 6 में से 3 गया तो 3 और 1, 6 3 18, अरे भाई 6 बार जाएगा ना, 6 देगा ना, 6 18 नहीं 6, 6 3 18 है ना, 6 3 देगा तो ये 16 बार गया। ठीक है, अब 437 में देके देखो भैया, 437 में किसका भाग दो, 437 में आप दे दो 23 का भाग। 23 एकम 23, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 2 बचा, 207। 3 किसके साथ में, 7 देगा 9 के साथ में, 23 में 207, 0 0 0 बच गया, 19 आ गया, ये 19 बार गया। तो अब 16 बटा अपना 19 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ ऑप्शन नंबर डी, 16 बटा 19 अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब 16 बटा 19 किसी टेबल से नहीं, आगे बात नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, आगे के एग्जाम्पल में अपन और इसको बेहतरीन और बेटर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 84 126 140 का महत्तम समावर्तक निकालो। 84 126 और 140 का क्या निकालो, HCF ज्ञात करो। क्या करो भैया, HCF ज्ञात करो। तो वही मेथड है। मेथड फर्स्ट क्या है, 84 का पहले फ्रैक्शन कर लो, 4 2 बार गया, 2 1 बार गया, फिर 3 7 बार गया, फिर 7 का 1 बार गया। ठीक है, हाँ। फिर 128 है कि 126 है भाई, 126 है, 126 है ना। 126 में 2 का भाग दे दो, 6 3 बार गया, 6 दोबारा और 3 बार गया, फिर 3 का दिया, 2 1 बार गया, फिर 3 का दिया, 7 21,
फिर 7 का दिया 1 बार गया। फिर 140 में देखो भैया 140 में कितनी बार जाएगा, 2 का दिया 70 बार गया, 2 का दिया 35 बार गया, 5 का दिया 7 बार गया, फिर 7 का दिया 1 बार गया। फ्रैक्शन कर लो, 2 गुणा पहले वाले का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 है ना, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हो गए तीनों को फ्रैक्शन। अब एचसीएफ में अपन क्या देखते हैं, कोई ना कोई इनमें से एक कॉमन मिल जाए। क्या मिल जाए भैया, कोई ना कोई कॉमन मिल जाए। क्या मिल रहा है कॉमन, देखो 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, यानी कि 2 तो 1 हो गया अपना। फिर क्या मिल रहा है कॉमन भैया, 3 मिल रहा है, क्या 3 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, पर इसमें नहीं मिल रहा है। 7 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, ये 7 हो गया। तो ये आ गया अपना 14 एचसीएफ आंसर आ गया इसका, यही अपना एनसी है। ये तो था अपना मेथड फर्स्ट। क्या था भैया, मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड भी देख लो, मेथड भी सेकंड पे भी नजर घुमा लो जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। मेथड सेकंड देखते हैं। अब मेथड सेकंड क्या कहता है, आ जाओ मेथड सेकंड पे भी जरा। मेथड सेकंड क्या कह रहा है, 84 126 और 140, इसका एचसीएफ निकालो। तो मेथड सेकंड में क्या होता है, मेथड सेकंड में क्या होता है, इनका डिफरेंस निकाल लिया जाता है। क्या निकाल लिया जाता है, डिफरेंस निकाल लिया जाता है। 126 का 84 से डिफरेंस क्या होगा, 6 में से 4 गए तो कितना बचा भैया, 2 बचा। 12 में से 8 गए तो 4 बचा, 42। 140 और 126 का फिर डिफरेंस निकाल लो, 10 में से 6 गए तो 4 और 3 में से 2 गए तो 1। अब क्या करना है, छोटी संख्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो। किसका, 14 का भाग दे दो 42 में। तो 14 कम 14, 14 28, 14 42, ये आ गया अपना 0 0, यानी कि अपना एचसीएफ क्या हो गया, 14 हो गया। देखो ये सबसे बढ़िया मेथड लगा मुझे, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं करना है, सीधा सा डिफरेंस निकालो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो, तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट। अब आते हैं अपन लघुत्तम समावर्तक की ओर। लघुत्तम समावर्तक क्या होता है ना। चलो भाई, लघुत्तम समावर्तक की जरूरत क्यों पड़ी, इस एग्जांपल से समझते हैं अपन। दिया गया है 15, 18, 24, 27 और 36 का लघुत्तम समावर्तक निकालो। यानी कि एक ऐसी संख्या निकालो जिसमें इन सभी का भाग चला जाए, और वह क्या होनी चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जिसका, है ना, वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जिसका इसमें भाग चला जाए। भैया बहुत बड़ी विकट स्थिति है ये तो। अब कैसे निकालें, मान लो 36 मान ले, इनमें से भाई 36 मान ले, तो 36 में 27 का नहीं जाएगा, किसी का भी नहीं जाएगा, तो फिर कैसे पता लगाएं। तो यहाँ से दौड़ा भागा एलसीएम आता है, लघुत्तम, है ना, लिस्ट कॉमन फैक्टर आता है। वो कहता है कि घबराओ नहीं, मैं एक ऐसी चीज हूं जो आपकी समस्या का क्या कर दूंगी, समाधान कर दूंगी। मेथड यहाँ पर लेके आता है कि मेरे पास फैक्टर मेथड सबसे आसान मेथड है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी आसान मेथड नहीं है। फैक्टर मेथड ही एक ऐसा मेथड है जो मेरे पास सबसे आसान रामबाण है। आगे बात समझ में, हाँ। तो ये कहता है कि मुझमें क्या कर लो, तुम किसी का भी भाग दे दो। सबसे पहले 2 का दे दो, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है, तो 2 का भाग दे दो। 15 में नहीं जा रहा है तो घबराना नहीं है, तुम क्या करो, 15 को एज इट इज उतार लो। 18 में तो जा रहा है 9 बार जा रहा है, 24 में 12 बार जा रहा है, 27 में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, सीधा एज इट इज उतार लो, ऐसा का ऐसा उतार लो। 36 में जा रहा है, 18 बार जा रहा है। फिर तुम मुझमें इवन है तो 2 का भाग दे दो, मैंने दिया 2 का भाग। 15 में जा रहा है भैया, बिल्कुल नहीं जा रहा है। 9 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। 12 में जा रहा है, 6 बार जा रहा है। 27 में नहीं जा रहा है, एज इट इज उतार दो। 18 में जा रहा है, 9 बार जा रहा है। फिर 2 का देखो, बिल्कुल जाएगा, 6 में जाएगा। फिर 2 का दिया, 15 में नहीं जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है, 6 में 3 बार जा रहा है, 27 में नहीं जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है।
फिर 2 का देखो किसी में भी नहीं जा रहा है, अब 3 का देखो जा रहा है, इसमें गया 5 बार, 5 तारी 15, 3 में गया 3 तिया 9, 3 में गया 1 बार, 9 तारी 27, फिर 3 तिया 9। फिर 3 का देखो नहीं जा रहा है, एज इट इज उतार लो, 1 बार गया, 1 बार गया, 1 बार, 1 बार, 3 तिया 9 और 1 बार। आगे बात समझ में? हाँ। फिर 3 का देखो 5 में नहीं जा रहा, एज इट इज उतार लो, 1 देखो 1 में नहीं जा रहा, 1 उतार लो, 1 में नहीं जा रहा, 1 उतार लो, 3 में 1 बार गया, 1 एज इट इज उतर जाएगा। फिर 5 का देखो 5 आ गया, 5 5 एकम 5, 1 बार जा रहा, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, 3 और 2 5, 3 और 2 5, यानी कि लास्ट में 1 1 बचना चाहिए अपना, यही इसका सिद्धांत है। आगे बात समझ में? अब क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही अपना एलसीएम है। इनको क्या करो, इन फैक्टर को गुणा कर लो, 2 गुणा 2 है ना, 2 गुणा 2, फिर गुणा फिर 2, फिर गुणा 3, फिर गुणा 3, फिर गुणा 3 3 बार है ना, 1 2 3 3 बार, फिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लास्ट में देखो ये 5 दिख रहा है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करने का भी अपने पास शानदार तरीका है ना। जब भी एग्जाम में आप आओ तो 2 से 2 मल्टीप्लाई मत करो, 2 से 2 मल्टीप्लाई ना करके 5 का 2 से गुणा कर लो, इससे अपने पास क्या हो जाएगा, 5 का मामला निपट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब 10 का करो 2 से 20, 20 का करो 2 से 40, 40 का करो 120, 120 का करो 12 तिया 36 है ना, 36 का करो 3 से, अब 360 का कर लो 3 से, क्योंकि 0 चल रहा है ना साथ में, 0 6 3 18 का 8, हासिल का 1, 9 और 1 10, 1080। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भैया, अपना जो एलसीएम है वो हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ना, एलसीएम जो हो जाएगा वो 1080 आंसर आ जाएगा अपना, यही अपना उत्तर है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाक से, है ना। कुछ नहीं करना है, सारी संख्या दे रखी है, उसमें डायरेक्ट अपने को भाग देते चले जाना है, देते चले जाना है, इससे अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके आगे अपन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है माजरा। ये कह रहा है कि 14 बटा में 33, 42 बटा 55 और 21 बटा 22 का महत्तम समावर्तक निकालो। हाँ, महत्तम समावर्तक यानी कि HCF ज्ञात करो। किसका ज्ञात करो भैया, 14 बटा में 33 और क्या है 42 बटा में 55, 42 बटा में 55, फिर क्या है 21 बटा में 22, 21 बटा में 22। ठीक है, इसका क्या निकालो भाई, इसका तुम निकालो HCF ज्ञात करो। अरे अपन ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। क्या पढ़ा है भैया, वो है अपना HCF निकालने का फॉर्मूला। HCF बराबर होता है जो ऊपर जो संख्या दे रखी है, यानी कि न्यूमेरेटर में जो संख्या दे रखी है, यानी कि अंश में जो संख्या दे रखी है उसका तो निकाल लो तुम HCF, और जो डिनोमिनेटर में जो संख्या दे रखी है उसका निकाल लो तुम LCM, और इसी फॉर्म में उसको लिख दो। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली संख्या का अपने को HCF निकालना है, यानी कि 14, 42 और 21 का HCF निकालना। मेथड सेकंड से निकालेंगे अपन। किससे निकालेंगे, मेथड सेकंड में से। 42 में से 14 गए तो कितने बचे, 14 18 14 42 28 बचे, और 42 में से 21 गए तो कितने बचे, 21 बचे। अब 28 में दे दो तुम 21 का भाग दे दो, सीधी सी बात है। 28 में किसका भाग दे दो, 21 एकम 21, 1 बचा, 8 में से 1 गया तो 7, 0 बचा। फिर 21 में दे दो 7 का 7 दिया 21, यानी कि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, यानी कि अपना HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा अपना 7 आ गया। ऊपर वाली संख्या का HCF कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर तो आ जाएगा अपना 7। और अब निकालो नीचे वाली संख्या का LCM। LCM अभी अभी जस्ट तुरंत बता गए हैं आपको, ताज़ा ताज़ा है आपके दिमाग में। क्या है, 33, 55 और 22, इसका निकालो आप। क्या निकालो भैया, LCM। अभी बताया था ना आपको मैंने, 2 का भाग दो, नहीं जा रहा है, 33 एज इट इज उतार लो, 55 में नहीं जा रहा है एज इट इज उतार लो, 22 में जा रहा है 11 बार जा रहा है। 3 का भाग दो, 33 में 11 बार जा रहा है, 3 का भाग 55 में नहीं जा रहा है एज इट इज उतार लो, 11 में नहीं जा रहा है एज इट इज उतार लो। फिर देखो 5 का जा रहा है इसमें,
11 में नहीं जा रहा है, एजीटी उतार लो, 11 में 11 बार जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, 11 11 11 11 आ रहा है, प्राइम नंबर है, 11 में 11 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। 1 1 1 क्या बच गया अपना एलसीएम, क्या आ गया भैया, एलसीएम आ गया अपना 2 × 3 × 5 × 11। फिर मैं बता रहा हूँ इसको गुणा करने का सबसे बड़े, जब भी 5 आता है तो 2 के साथ उसका मल्टीप्लाई करो, 10 हो गया, 10 का किया 3 से 30 हो गया, 30 का किया 11 या 33, 330 क्या आ गया 330, एलसीएम आ गया अपना 330। तो अपना आंसर क्या हो गया 7/330 जो है वो अपना आंसर हो गया। यानी कि इसका क्या हो जाएगा 7/330। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो भाई आगे पढ़ते हैं इससे अपन। अब देखो वापस ये भी सेम क्वेश्चन है, आप करोगे या हम करेंगे? चलो भाई, संख्या दे रखी है आपको 11/14 और फिर दे रखा है 55/42, फिर दे रखा है आपको 33/35, फिर आपको दे रखा है 44/63 का लघुत्तम समावर्तक निकालो। क्या निकालो? एलसीएम निकालो। क्या निकालना है? एलसीएम। वही फॉर्मूला है एलसीएम बटा में एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या का क्या निकाल लो तुम, निकाल लो उसका एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो भाई? एलसीएम। 11, 55, 33 और 44 अभी अभी जस्ट निकाला था अपन ने। ठीक इसी प्रकार की संख्या होगा। 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, 5 5 3 22 बार जा रहा है। फिर 2 का देखो 11 55 55 33 फिर 11 बार जा रहा है। फिर 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, 11 55 3 का गया 11 बार, 11 गया। फिर देखो 11 का नहीं 5 का जा रहा है, 11 11 11 फिर 11 1 2 3 4 11 फिर 11 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये आ गया अपना एलसीएम निकल के आ गया। क्या आ गया? 2 × 2 × 3 × 5 × 11। 2 का 5 से मल्टीप्लाई करो 10 10 20 60 हो गया, 11 छंग 66 यानी कि 660। एलसीएम क्या आ गया भैया? एलसीएम आ गया अपने पास 660। एचसीएफ निकालो। अभी बताया था मैंने एचसीएफ निकालने का मेथड, माइनस करते जाओ भाग देते जाओ, माइनस करते जाओ भाग देते जाओ, माइनस करते जाओ भाग देते जाओ। यहाँ बताते, इसको मिटा देते हैं ना। 14 में से 42 गया तो 28 बचा, 63 में से 35 गया तो कितना बचा भैया? 63 में से 35, 13 में से 5 गया तो 8 बचा और 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 28। 28 में 28 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 28 में 28 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया? 28 खुद हो गया, एचसीएफ हो गया 28 खुद हो गया, यानी कि 28 है ना? नहीं 28 नहीं, 28 कैसे होगा भाई? 28 कैसे? पॉसिबल भी नहीं है। देखो 42 14 14 42 28 14 42 यानी कि 14 आ रहा है यहाँ पर। और 63 में से 35, 13 में से 5 गए तो 5 और 3 8 और 5 में से 3 गए तो 2 बचा। इधर भी 28 आ रहे हैं, इधर भी 28 आ रहे हैं। बड़ी विकट समस्या हो गई, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। 28 में 28 का भाग दिया तो 28 से कम 28, ये आ गया अपना 0 0, यानी कि यहाँ पर इस मेथड से नहीं हो रहा क्या ये? 28 से कम 28, 28 तो एचसीएफ तो 28 हो ही नहीं सकता भैया, पॉसिबल भी नहीं है। 14 के अलावा किसी का नहीं हो सकता है, तो 28 का आधा ले लो, या तो 35 भी नहीं होगा। नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेना है ना, तो 7 होगा, वो तो आना चाहिए, 7 आना चाहिए ना। तो फिर क्या करो, एक काम करो, 42 और 35 का निकालो, फिर डिफरेंस निकालो तुम 42 और 35 का। 35 और 42 का निकालो, 32 के 12 में से 5 गए तो 5 6 7 बचा। हाँ ये हो जाएगी बात, है ना? 35 और 42 का डिफरेंस काम आएगा। जब भी ऐसा अगर कोई फ्लॉप हो जाए तो बीच वाली संख्या का भी डिफरेंस निकाल लिया करो। तो अब दे दो तुम 42 और 7, तो अब किसी का भी कुछ भी करके देख लो प्लीज आप। 42 में है ना ये 7 आ रहा है, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 42 और 35 का कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, तो बस दे दो डिवाइड। तो तुम दे दो अब इसके डिफरेंस में दे दो 42 में, 28 में 7 का भाग दे दो,
तो 1 7 14 3 4 7 28 यानी कि 0 आ रहा है देखो। तो अपना HCF क्या हो गया, HCF हो गया अपना 7 हो गया। तो HCF 7 हो गया, ये वाला 7 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 660/7 आंसर हो जाएगा। जब इक्वल संख्या आ जाए ऐसे 28 28 तो अपना रिमाइंडर शेषफल बच जाएगा 7/330 है ना। 660/7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या आ गया, पॉइंट आ गया, नहीं पॉइंट में आ गया। तो देखो दिया गया है आपको 1.75 75 5.6 और क्या है 7 का क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक यानी कि HCF ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो इनका HCF जब भी निकालना हो तो पॉइंट को पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, है ना। पहले भिन्न में लेके आओ, पॉइंट हटा, नीचे 2 संख्या है तो 2 0 आ गया, पॉइंट हटा 1 संख्या पीछे है तो 1 0 आ गया, 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। इसको सोल्व कर लो, 25 का दिया 25 छंग 150, 25 7 125, 25 का दिया 4 बार गया, 2 का दिया 28/5 आ गया। अपना सिंपल फ्रैक्शन क्या निकल गया 7/4 और 28/5 और 7/1। अब क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF का फॉर्मूला क्या है, HCF/LCM, LCM है ना। ऊपर वाली संख्या का HCF निकालो। देखो अपने को दिख रहा है HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से विभक्त हो, तो वो 7 ही है। 7 का 28 में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। नहीं पता है तो निकाल के देख लो डिफरेंस। 28 में से 7 गए तो 14 बचे, 28 में से 7 गए तो 14 बचे। 14 में 7 का देख ले तो 2 बार गया, ये गया 0 0 यानी 7। ऊपर वाली संख्या का HCF हो जाएगा 7, LCM देखो नीचे वाली संख्या का LCM हो जाएगा 20। अरे भाई 20 होगा ना, 4 और 5 का क्या हो जाएगा, 2 का दिया 2 बार गया 5 ऐसे 30, फिर 2 का दिया 1 बार गया, फिर 5, फिर 5 का दिया 1 बार 10 और 10 दूनी 20। तो संख्या नीचे वाली क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/20 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा भैया 7/20। ठीक है, 7/20 आ जाएगा। और 7/20 को देखो सुनो, अगर आपके ऑप्शन में 7/20 नहीं दे रखा है तो कुछ नहीं करना है, 7 में 20 का डिवाइड कर देना। नहीं जा रहा है 0 पॉइंट, तो 20 से कम 20 20 दूनी 40 20 या 60, 0 बचा 1 बचा 20 पंजे 100, 0.35 का आंसर आ जाएगा, है ना। दशमलव में लेके आओगे तो 0.35, बाकी 7/20 आपका सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अरे भाई क्लास बोरिंग तो नहीं हो रही है? हाँ, बोरिंग नहीं करना है, आराम से समझनी है इस चीज़ों को। बोरिंग पढ़ोगे तो बोरिंग ही समझ में, ध्यान लेना। हाँ, मजे से पढ़ना है। ओह वाह, क्या क्वेश्चन आया भाई। क्वेश्चन आया कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 1920 है एवं महत्तम समावर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक। देखो अपन ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, A गुणा B इक्वल टू LCM इंटू HCF। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या है, यानी कि LCM अपने को कितना दे रखा है 1620। वाह। और महत्तम समावर्तक 16 है, HCF कितना दे रखा है 16 दे रखा है। यदि इनमें से एक संख्या, मान लो मैं एक संख्या B मान रहा हूं, वो दे रखी है कितनी 128, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि यह संख्या अपने को निकालनी है। कुछ नहीं करना, A गुणा
128 इक्वल टू 1620 गुणा 16। सोल्व कर दो इसको, सीधी सी बात है। तो ये चला जाएगा इसके नीचे, 1620 गुना में 16 बटा में 128। किससे काटो, या तो 16 से काट लो, 16 से नहीं आ रहा है आपको टेबल 16 का, तो 2 से काट लो। कितनी बार गया, 6, 4 बार गया। 2 से काटा 8 बार गया। अब 8 से 8 अट्ठानी कितना होता है, 8 8 अट्ठानी, हाँ हमारा ये होता है 64 है ना, 8 बार गया। फिर देखो 2 से काटो 4 बार गया, फिर 2 से काटा 4 1 0, 410 बार गया है। ऐसा है क्या, 416, हाँ गलत हो गया ना। 2 से काटना 4 बार गया, 2 से काटा ये, फिर देखो 2 से काटा है ना इसको, 8 से काटा 8 बार गया, फिर 2 से काटा 4 बार, फिर 2 से काटा 8 बार गया, 1 बार गया, फिर 0 गया, हाँ 810 बार जाएगा है ना। फिर 2 से काटो इसको 2 बार गया, फिर 2 से काटा 4 दूनी 8, फिर 0 और 5 यानी कि 405 बार गया। तो ये हो जाएगा अपना ए बराबर क्या आ जाएगा, 405 बटा में 2 आ रहा है, यानी कि इसका आधा आ जाएगा, यानी इसका हाफ हो जाएगा। कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई क्या, हाँ 1620 नहीं है वहाँ पर, एग्जाम में 1920 है। देखो एग्जाम्पल में 1920 है, 1620 कहाँ से आ गया भैया, 1620 नहीं 1920 है, लिखने में गड़बड़ी होगी। कोई बात नहीं, मेथड तो सही है अपना, 1920 कर लो इसको, कहाँ को घबराए, काहे को घबराए, 1920 कर लो। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1920 गुना 16, 16 बटा में 128। 16 से जा रहा है वैसे, 8 बार 16 अट्ठे 128 है ना। 16 कम 16 16 16 16 16 16 2 से काटा इसको, 8 बार जा रहा है ना, 16 8 128, ठीक है कोई बात नहीं। 2 से काटा 6 4 बार गया, 2 से काटा 8 बार गया, 8 से काटा 8 बार गया, 16 से 8 16 8 128 होता है ना। चलो फिर 1920 में 8 का जा रहा है, मुझे पता है कितनी बार जा रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटो 4 बार गया, 2 से काटा 8 2 16 9 2 18, 1 बचा 6 2 12 960 बार जा रहा है, 96 बार जाता है। फिर 2 से काटा 2 बार गया, फिर 2 से काटा 4 बार गया, 1 बचा 8 2 16 0 बचा, फिर 2 से काटा 2 4 और 0 बार 240, यानी कि ए बराबर क्या आ गया अपना 240 आंसर आ गया। आगे बात समझ में, 240 ए बराबर क्या आ गया भैया 240 आ गया, ठीक है। हाँ दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 240 आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है भैया, देखो जरा उसको। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16 18 20 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। क्या करो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालो। जब भी देखो छोटी से छोटी आ जाए, है ना, जब भी आपके पास इस प्रकार छोटी से छोटी आ जाए, है ना, तो अपने को हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, छोटी से छोटी आ जाए। या फिर 4 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी निकालनी है, अंकों की दे दिया जिसमें छोटी से छोटी और साथ में अंकों की जोड़ दिया जाए, 4 अंकों की 5 अंकों की, तो अपने को एचसीएफ निकालना है ना। और बड़ी से बड़ी दी जाए, जब बड़ी से बड़ी दे दी जाए आपको, बड़ी से बड़ी ऐसा लिखा आ जाए क्वेश्चन में, बड़ी से बड़ी, बिगर देन बिगर, है ना, बिगर देन बड़ी से बड़ी, तब आपको एचसीएफ निकालना है। और इसके साथ में अंकों का जोड़ दिया गया, अंकों से बड़ी, तब आपको इसका एलसीएम निकालना है। आगे बात समझे, हाँ चलो, वो शानदार चीज़ है, लिख लेना, है ना, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है, कौन से क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है, कौन से क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या किससे विभक्त हो, 16 18, गलत मत लिखना भाई, है ना, 20 और 24, 8 घटाने पर इनमें से विभक्त हो। अच्छा, वह संख्या ज्ञात करनी है, एक ऐसी संख्या अपने को एलसीएम निकालना है जो निकल जाए और उसमें से 8 घटाएं,
8 घटाने के बाद में जो भी अपनी संख्या आए कुछ भी, है ना, उसमें इन सब का भाग चला जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? तो फिर क्वेश्चन को 2-4 बार 5 बार पढ़ लो, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करो, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो भैया 16, 18, 20 और 24, इसका क्या निकालो? एलसीएम निकाल लो। कैसे निकालो? ऐसे 8, 9, 10, 12, 4, 9, 5, 6, 2, 9, 5, 3। आप भी निकालना सीख जाओगे, कुछ नहीं करना, इसमें भाग देते जाना है। फिर देखो 2 का 1 बार गया, 9 बार, 5 बार, 3 बार। फिर 3 का देखो, 3 का 3 तिया 9, 5 और 1 बार गया। फिर 3 का जा रहा है, लास्ट में 5 बचा, 5 का 1 में जाएगा, 1 बचा। कुछ नहीं करना है, 5 का 2 से कर लो, कितना? 10, 10 का 2 से कर लो 20, 20 दूनी 40, 80, 3 8 24, यानी कि 240। 240 का मल्टीप्लाई किससे कर दो? 3 से कर दो, तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 720 क्या आ जाएगा? अपना आ जाएगा एलसीएम निकल के आ जाएगा 720। अब ये कह रहे हैं कि 8 घटाने पर, जब भी 8 घटाने पर बोलता है तो अपन इसमें पहले से ही क्या कर रहे हैं? 8 जोड़ के लिख लें। तो 720 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 728। यानी कि 728 वो संख्या है जिसमें से यदि 8 घटा लिया जाए तो 720 बचता है, और 720 में इन सभी संख्या का भाग जा रहा है, तभी तो इसका एलसीएम आ रहा है। दिमाग लगाया है क्वेश्चन वाले ने, 8 आगे आलतू फालतू में दे दिया है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, आगे बात समझ में, सीधा सा आपको 8 उसमें ऐड कर लेना है, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी? 728 हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 25, 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 28 शेष बचे। वाह, क्या शानदार क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझो। वह छोटी से छोटी संख्या निकालो, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, यानी कि एलसीएम निकालना है ना, जिसमें 20, 25 तथा 30 से भाग दें तो क्रमशः क्या बचना चाहिए अपने पास? 8 बचेगा, 13 बचेगा और 18 शेष बचेगा। चलो भाई, यानी कि एक ऐसी संख्या निकालो आप, उसमें से उस संख्या में यदि 20 का भाग देंगे तो शेषफल 8 आना चाहिए, 25 का भाग इसमें देंगे शेषफल 13 आना चाहिए, 30 का भाग इसमें देंगे शेषफल 18 आना चाहिए। यानी कि शेषफल क्या आ रहा है? हर बार शेषफल अपना अलग अलग आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है भैया? हर बार अलग अलग आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसका मेथड है सोल्व करने का, अपने को इन संख्या को, जो प्रत्येक संख्या दे रखी है ना, उसका डिफरेंस निकालो। इसका डिफरेंस भी 12 आ रहा है, 25 में से 13 गया तो भी 12 आ रहा है, 30 में से 18 गया फिर भी 12 आ रहा है। तो फिर क्या करते हैं, इन संख्या का अपन एलसीएम निकाल के उस 12 को उसमें से घटा देंगे, तभी अपना जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार ढल पाएगा। 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालो। 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालो। क्या निकल जाएगा भैया? 2, 10, 25 और 15, 5, 25 और 15, फिर 3 का 2, 5, 25 और 5, फिर इसमें दे दो 5 का 1, 5 और 1, फिर 5 का दे दो, तो क्या आ गया? ये आ गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 6 पंजा में 30, 300। क्या आ गया? 300 आ गया। एलसीएम आ गया अपना 300 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, जो 12 आया है ना अपना, देखो सेम आ रहा है ना 12 12, तो कुछ नहीं करना, इसमें से 12 को घटा देना है। ठीक है, तो इसमें क्या बच जाएगा? 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 1 गए तो 8 और 288, यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 288। 288 एक ऐसी संख्या है जिसमें 20 का भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, 25 का भाग देंगे तो 13 बचेगा, 30 का भाग देंगे तो 18 शेषफल बचेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका भाग देके देख लो, आपको पता चल जाएगा। किसमें? 288 में 20 का भाग दोगे तो 8 रिमाइंडर आएगा, 288 में 25 का भाग दोगे तो 13 रिमाइंडर आएगा, 288 में 30 का भाग दोगे
तो 18 रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन जो कह रहा है उसकी पूर्ति हो जाएगी और अपना आंसर सही आ जाएगा। ठीक है भाई, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भैया अंकों वाला मैटर आ गया है, यहाँ पर अंकों वाला है ना। हाँ, अंकों वाला मैटर। थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलो भाई, पांच अंकों की वह छोटी से 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो इससे 12, 16, 18, 24, 32, 12, 16, 18, 24 और 32, 12, 16, 18, 24 और 32, 12, 16 है ना, 12, 16, 18, 24 और 32 में से प्रत्येक से क्या हो, पूर्णतया विभक्त हो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी है ना, 5 अंकों की, देखो भैया 5 अंकों की। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी आपको ऐसा पूछे ना 5 अंकों की, अंकों का साथ में आ गया और साथ में पूछ ले बड़ी से बड़ी, जैसा कि अभी मैंने आपको लिखा है बड़ी से बड़ी, तो आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी और अंक साथ में पूछ ले तो हमेशा एलसीएम निकालना है, जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया था, है ना। ठीक है भाई, चलो भाई, तो देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 5, देखो 4 अंक, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99 होती है। 3 अंकों की 999 होती है। 4 अंकों की 4 टाइम्स 9 होता है। और 5 अंकों की 5 बार 9 हो जाएगा, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, क्या होती है, 9, 9, 9 और 9 और 9, यानी कि 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। ठीक है, यानी कि अपने को 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिनका इसमें भाग में से प्रत्येक से पूर्णतः भाग चला जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 999 में किसका भाग दे देंगे, इसके एलसीएम का भाग। पहले इनका एलसीएम निकालो भैया, इनका एलसीएम निकालो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो अपने को पता चल गया, ये हो गया। और सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम भी तो निकालना पड़ेगा भाई। हाँ, फिर अपनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो ये है वो काम में आएगी। पहले आपको इनका एलसीएम निकालो। ये गया 2, ये गया 6 बार, ये गया 8 बार, ये गया 9 बार, ये गया 12 बार और ये गया 16 बार। ये गया 2, 3 बार गया, 4 बार गया, 9 इजटीज 6, ये 8। फिर इसमें 2 का दिया, 3 का नहीं जा रहा है, 2 का दिया, 9, 3 और ये जा रहा है 4 बार। फिर 2 का दिया, इसमें नहीं जा रहा है, एज इट इज़ 1, 9, 3 और फिर ये 2 बार गया। फिर 2 का दिया, 3, 1, 9, 3 और ये 1 बार गया। फिर 3 का दिया, ये 1 बार गया, 1 बार गया, 3 तिया 9, फिर 1 बार गया, फिर 1 बार गया। फिर 3 का दिया, 1 बार आया, 1 बार आया, 1 बार आया, फिर 1 बार आया। ये आ गया 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 32 गुणा 9, 32 गुणा 9, 32 गुणा 9 कितना हो जाएगा भैया, 9, 9, 18, 1 बचा, 27 और 1, 28। ठीक है, 288 क्या जाएगा भैया, 288। यानी कि अब अपने को क्या करना है, जो अपना 9, 9 आया है ना, जो अपना 1, 2, 3, 4 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 है ना, उसमें अपने को भाग दे देना है। किसका देना है, 288 का क्या दे देना है भैया, भाग दे देना है। आगे बात समझ में, उसमें किसका भाग देना है, 288 का भाग दे देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 999 में 288 का भाग देंगे तो देखो अगर 2 को 3 मान लीजिए, यानी कि ये 3 बार जाएगा। 288 में अगर मैं इसका 4 से का 2, 4 से का 2,
6 7 8 864, यानी कि 288 का कितनी बार जाएगा भैया? 288 का जाना है इसमें कितनी बार? 3 बार। ये आ गया अपना 288। 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, 9 8, ये बचा 7, 711 आ गया। क्या आ गया? 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, अरे भाई 288 कहाँ से आ गया? 864 है ना, 864 है ना, 111 कैसे आ जाएगा भाई बताओ हैं? तो ये आ गया अपने पास। 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 8 गया तो 1, 135 आ गया। अब इस 9 को यहाँ उतार लो, 1359। फिर 288 का देखो तो ये जगह तो 6 3 3 9, 3 बार जाएगा है ना, 3 बार नहीं 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 288 में 4 का देखो, 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3, 8 चौक 32, 32 और 33 34, 35 का 5, हासिल का 3, 8 और 9 10 11, 1152, 1152 आ रहा है। 9 में से 8 गया तो 9 8 7 बचा, और 0 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 207 आ रहा है। फिर ये 9 यहाँ उतार लो है ना, ये कितनी बार गया था भाई? 4 बार गया। फिर ये 9 यहाँ उतार लो तो कितनी बार जा रहा है? 288 को 3 बार 7 21 8 24 6 18, लगभग 288 को अपन किससे भाग करें? 288 को भाग कर लेते हैं लगभग 4 बार, 3 बार है ना, लगभग देख लेते हैं, चलो देख के भाग देख 6 बार करते हैं। 6 3 18 8 हासिल को 1, 8 से 48 9 हासिल का 4, 12 12 और 4 14 15 16, 1698, 1698 कितनी बार गया? 6 बार गया। 1698, 9 में से 8 गए तो 1, 17 में से 9 गए तो 8, और भी जा रहा है ना 1698, तो 6 बार नहीं 7 बार करके देखो इसको है ना। 288 को 7 बार करके देखो, 288 को 7 बार करके, 7 और 56 का 6 हासिल का 5, 7 और 56, 56 और 5 हो गया 61 का 1 हासिल का 6, 14 14 और 6 20, 2016, बिल्कुल 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 भाई साहब, 7 बार जाएगा ये है ना। कितना आया? 2016 आ गया। 9 में से 6 गए तो 3, और 7 में से 1 गया तो 6, 63 बचा है ना। अब आगे कुछ है ही नहीं है, तो 63 जो अपना रिमाइंडर बचता है ना, उस रिमाइंडर से अपन क्या कर लेते हैं? 288 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 288 से इसका क्या कर लेते हैं? 288 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, रिमाइंडर से, तभी जाके अपना क्या हो जाएगा? हाँ ये आ जाएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी भैया। रिमाइंडर में इसको घटा लेना, हाँ जो रिमाइंडर आ रहा है ना अपना शेषफल 63 को 999, फिर एक बार 9, फिर एक बार 9, इस 63 को इसमें से घटा लेते हैं। कितना घटा लेते हैं? 9 में से 3 गए तो 6, 6 में से 9 में से 6 गए तो 3, ये 9 एज इट इज आ जाएगा, ये 9 एज इट इज आ जाएगा, ये 9 एज इट इज, यानी कि 99,936 अपना आंसर आ रहा है। यानी कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 12 16 18 24 और 32 में इसमें भाग जा रहा है। तो 99,936 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट इसका, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। सेम है ना, ये आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है ना वो आप करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है भैया, ये आप करो, जल्दी करो, इसको सोल्व करो। मैंने 5 अंकों की पूछा है, आपको 4 अंकों की, 4 अंकों की क्या हो जाएगी? 9 9 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। कुछ नहीं करना है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जैसे 12 18 21 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेषफल बचना चाहिए, है ना। शेषफल 7 बचना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए?
शेषफल क्या बचना चाहिए भैया? 7 बचना चाहिए। शेषफल हमेशा 7 बचना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, जो इससे जो मैंने मेथड बताया ना अभी इस आगे वाले क्वेश्चन में, जो अपना निकल के आ जाएगा उसमें केवल 7 ऐड कर देना है बस। एलसीएम उसका वो निकाल के, है ना, आप इसमें उनका सबका एलसीएम निकाल के जो एलसीएम आए उसमें इसका भाग दे देना है, और फिर जो लास्ट में जो संख्या है ना, लास्ट में जो संख्या है उसमें से इसको घटा के जो भी फाइनल आ रहा है ना उसमें 7 को ऐड कर देना है। करके बताएं क्या? हैं कि आप करोगे? बताओ, आप करो यार। ये क्वेश्चन तो आपको कर लेना चाहिए ना, या करके बता लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन ये है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बता लेते हैं। देखो घबराना नहीं, हम बता रहे हैं क्वेश्चन, है ना। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है भैया? 9 9 9, जिसमें किसका भाग चला जाए? 12 18 21 और 24 का। 12 18 21 और 24 का भाग चला जाए। 2 का भाग इसमें दिया 6 बार गया, 9 बार गया, 21 आ गया, 12 बार गया। 2 का दिया 3 9 21 और 6 आ गया। फिर दिया इसमें 2 का दिया 3 9 21 और 3 आ गया। फिर दिया इसमें किसका? 3 का दिया 1 9 3 बार जाएगा, 7 21 1 बार गया। फिर 3 का दिया, फिर 7 का दिया, तो ये 1 1 1 बच जाएगा। 4 8 24 24 दिया 72, है ना। 72 को कर दो 7 से मल्टीप्लाई, 72 को 7 से करोगे तो 14 1 49 और 1 50, 504 आ रहा है। अब क्या कर दो आप? 9 9 9 9 ट्रिप 4 टाइम्स 9 में किसका भाग दे दो? 504 का भाग दे देना है। किसका दे देना है? 504 का भाग दे देना है। एक बार गया 504 आया, 9 में से 4 गए तो 5 बचा, 9 एज इट इज आ जाए, 9 में से 5 गए तो 4 आ गया, 495 बचा। इस 9 को यहाँ उतार लो। अब 10 बार जाएगा तो 50,040 5040 हो जाएगा। 9 बार जाएगा, देखो 504 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36 का 6 हासिल का 3 ओपन 45, 4536 आ रहा है। 10 बार जाएगा तो 5040 ज़्यादा हो जाएगा। 9 बार गया तो अपने पास कितना आ रहा है? 4536 आ रहा है। 9 में से गए तो 3 बचा, 5 में से 3 गए तो 2 बचा, 9 में से 5 गए तो 4 बचा, 0 423 बच रहा है। तो क्या करना है? 423 को इस संख्या में से घटा लेना है। 9 9 9 में से 423 को क्या कर लेना है? घटा लेना है 423 को। फिर 7 ऐड कर लेना है। 9 में से 3 गए तो 6, 9 8 7 बचा, 9 में 4 गए तो 5 बचा, 9 बचा। अब 9576 आ रहा है। पर ये क्वेश्चन आगे और कुछ भी कह रहा है। ये कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल बचना चाहिए, इसमें 7 ऐड कर दो। 6 6 12 और 1 13 3 हासिल को 1 8 5 9 9583 इसका क्या आ रहा है भैया? आंसर आ रहा है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक है भाई, तो आगे क्वेश्चन है नहीं शायद। आपके लिए मैंने एक बहुत शानदार चीज बनाई है, देखो, है ना, देख के दिल खुश हो जाता भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास को लास्ट तक वॉचिंग करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही जल्दी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं आरआरबी जेई के लिए या एसएससी जेई के लिए एक बैच लेके आने वाला हूं। जीडीसी या फिर जेई के लिए शानदार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर ईआई का मैं एक बैच लेके आने वाला हूं, जिससे आपका जेई का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा, है ना। सबसे पहले अपन वहाँ पर क्या पढ़ाएंगे? वहाँ पर जो भी तैयारी चल रही है उसमें वो चल रही हैं अर्धचालक के बारे में, है ना। सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करेंगे उसको, बहुत ही शानदार चीज़ है। ठीक है भैया, तो बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिएगा, लगातार क्लास आती रहेगी, बार बार आएंगे, है ना। और ऐसे ही नुस्खे बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।